हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स का पहला चैप्टर मतलब इसके पहले 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। वेक्टर, फिर फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में बात की है। उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स या यूनिट्स एंड डायमेंशंस। फिजिक्स का पहला चैप्टर, वैसे तो ये फिजिक्स में 3rd नंबर पे आया है, 3rd चैप्टर है, ठीक है। 4th नंबर पे वेक्टर, देन फाउंडेशन मैथमेटिक्स, देन यूनिट्स एंड मेजरमेंट और उसके बाद काइनेमेटिक्स। लेकिन पहला 2 चैप्टर तो मैथ्स था। वो तो हम लोग इसलिए समझ रहे थे ताकि फिजिक्स पढ़ पाए। तो वेक्टर हट गया, फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स हट गया, ये दोनों मैथ्स का चैप्टर था। यूनिट्स एंड डायमेंशन वैसे फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन उसमें फिजिक्स है नहीं कुछ पढ़ने को, है ना। उसमें बस टर्म्स है, यूनिट वगैरह का बात किया जा रहा था, है ना। ऐसा बात जो हम लोग 9-10 तक कुछ कुछ जानते थे, कुछ नया बात पता चला, लेकिन उसमें जो फिजिक्स का एक्सट्रैक्ट है ना, वो अभी तक नहीं आया। फिजिक्स का जो मजा है वो अभी तक नहीं आया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मतलब यहां से एक्चुअली में फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। नाइन्थ क्लास में एक चैप्टर आता है फिजिक्स में, मोशन, है ना। 9th क्लास में मोशन करके एक चैप्टर सब लोग पढ़े होंगे। तो मोशन जो था ना, उसी का बड़ा वर्जन ये है काइनेमैटिक्स। 9th क्लास में जो मोशन पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सबके बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किए थे। वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वो सब जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए थे। तो जो मोशन वाला चैप्टर था, ये समझ लो वही है, नाम बदल गया काइनेमेटिक्स। और अब क्योंकि हम लोग इसको 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली काफी डिटेल और डेप्थ में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में बात होगा मोशन का, ठीक है। काइनेमेटिक्स में किसका बात होगा? मोशन का। अब मोशन क्या चीज है? मोशन का मतलब है, अगर मोशन को डिफाइन किया जाए तो चेंज इन पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब सुनते जाना है अभी सारा बात। मतलब अगर समय के साथ पोजीशन में बदलाव आ रहा है, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। अगर समय बदलने के साथ पोजीशन बदल रहा है तो हम लोग कहेंगे मोशन है, वहां पर मोशन हुआ है। लेकिन जैसे ही हम मोशन को डिफाइन किए, वैसे ही मेरे पास 2 नया नाम आकर खड़ा हो गया, और वो है पोजीशन एंड टाइम। तुम बोलोगे सर हम तो जानते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, हम अब जानेंगे कि पोजीशन और टाइम क्या होता है। तो 2 नया चीज आकर खड़ा हो गया, एक है पोजीशन और दूसरा है टाइम। तो अब भाई ये पोजीशन क्या है, टाइम क्या है, ये दोनों समझ में आएगा तभी तो हमको मोशन समझ में आएगा। क्योंकि मोशन क्या बोलता है? चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। तो भाई पोजीशन में बदलाव होगा समय के साथ में, तो भाई पोजीशन क्या है? आते हैं पोजीशन पे। पोजीशन का मतलब है लोकेशन, है ना। सीधे साधे शब्दों में बात किया जाए तो लोकेशन, एड्रेस, ये होता है पोजीशन, ठीक है। अभी सारा बात जो है वो सुनने और समझने का है। पोजीशन मतलब लोकेशन, कि कोई चीज कहां लोकेटेड है ना। नॉर्मल टर्म्स में हम लोग उसको लोकेशन बोल देते हैं या एड्रेस बोल देते हैं, कि भाई तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो यही हुआ पोजीशन का मतलब। और हम लोग एक वेक्टर निकाले थे वेक्टर वाले चैप्टर में, पोजीशन वेक्टर, जो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को बताने वाला वेक्टर था। मतलब उस पार्टिकल के लोकेशन को बताने वाला वेक्टर था। वो पार्टिकल कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ? पोजीशन का मतलब हुआ एड्रेस, पोजीशन का मतलब हुआ लोकेशन। कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट या कोई भी पार्टिकल कहां पर लोकेटेड है, कहां पर सिचुएटेड है,
ठीक है। अब पोजीशन बताया कैसे जाता है? डे टू डे लाइफ में पोजीशन बताने का अलग तरीका है। जैसे पोजीशन मतलब एड्रेस। तुमको अगर कोई पार्सल कहीं भेजना होगा तो तुम उस पार्सल को भेजने के लिए कई सारा वेरिएबल्स वहां पर मेंशन करते हो एड्रेस में। क्या क्या वेरिएबल मेंशन करते हो? एक तो जिसको जाना है उसका नाम, जिसको पार्सल भेजना है उसका नाम। चलो ये तो एक बात हो गई। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एड्रेस, ठीक है। वो नाम नहीं भी लिखोगे तो एड्रेस पे तो पहुंच जाएगा। एड्रेस में हम लोग क्या क्या वेरिएबल्स इंक्लूड करते हैं? जब भी हम लोग किसी पार्सल को या किसी चिट्ठी को हमको भेजना होगा तो हम लोग क्या क्या लिख रहे होते हैं? तो हम लोग लिखते हैं एक तो उस बिल्डिंग, मतलब वो फ्लैट नंबर या हाउस नंबर है ना, या शॉप नंबर, जिसमें भी जाना है उस शॉप का या हाउस का या फ्लैट का नंबर, कि उसका घर का नंबर क्या है। फिर वो किस लोकेलिटी में है, किस लोकेलिटी में मतलब वहाँ का अपार्टमेंट का नाम या मोहल्ले का नाम या फिर जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसका नाम, ठीक है। तो उस लोकलाइज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या अपार्टमेंट है ना, उसका नाम। फिर उसके बाद हम लोग उस एरिया का नाम मेंशन करते हैं, ठीक है, कि कौन से एरिया में है भाई। ये वाला फ्लैट नंबर इस अपार्टमेंट में, इस एरिया में, इस सिटी के अंदर, इस स्टेट के अंदर, इस कंट्री के अंदर। तो तुम क्या क्या इंक्लूड किए? उस हाउस नंबर या हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या शॉप नंबर, फिर अपार्टमेंट का नाम या फिर कॉलोनी का नाम या फिर उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम, ठीक है। उसके बाद तुम इंक्लूड किए उस एरिया का नाम, उस किस लोकेलिटी में वो कॉलोनी आता है ना, चांदनी चौक में आता है या शास्त्री नगर में आता है ना, या गांधी नगर में आता है। तो इस तरह से उसका नाम डाले। उसके बाद तुम सिटी का नाम डाले, किस सिटी में जाना है। उसके बाद तुम स्टेट का नाम डाले और उसके बाद कंट्री का नाम, है ना। ये मतलब यहाँ टोटल 6 चीज मेंशन करना पड़ा, है ना। कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, सिटी का नाम, लोकेलिटी, हाउस नंबर और जो भी अपार्टमेंट का नाम है वो। इन सारे चीजों को मेंशन करने के बाद वो उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। अब इसमें तुम कोई एक चीज गड़बड़ा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। खोजने वाला खोज सकता है लेकिन वो अब एग्जैक्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। मान लो तुम हाउस नंबर ही गायब कर दिए या फ्लैट नंबर गायब कर दिए। फ्लैट नंबर गायब कर दिए, अब तुम्हारे अपार्टमेंट तक तो पहुंच गया। अपार्टमेंट में 100 फ्लैट है, पार्सल घूमता रहेगा। या तुम फ्लैट नंबर लिखे लेकिन अपार्टमेंट का नाम नहीं लिखे। अब उस लोकेलिटी में कोई जाएगा तो बहुत सारा अपार्टमेंट बना हो सकता है, फिर से नहीं पहुंच पाएगा। तुम अपार्टमेंट का नाम लिख दिए, वो भी लिख दिए, लोकेलिटी नहीं लिखे कि किस लोकेलिटी में, चांदनी चौक में है कि शास्त्री नगर में है कि गांधी नगर में है कि कोई और नगर में है, फिर से भटकेगा। सिटी नहीं लिखे, फाड़ के फेंक दिया जाएगा तुम्हारी चिट्ठी। स्टेट नहीं लिखे, तब भी नहीं पता है कहां जाना है। तो सारा वेरिएबल मेंशन होगा तो एग्जैक्टली तुम्हारा जो पार्सल है वो पते पर पहुंच जाएगा। अब फिजिक्स में या साइंस में अगर किसी चीज का एड्रेस बताना होता है तो वो एड्रेस किस तरीके से बताया जाता है? वो एड्रेस कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बताया जाता है, ठीक है। कैसे बताया जाता है? देखो, मान लो अगर हम सिर्फ 1D का बात करें कि जो पूरी दुनिया है वो पूरी दुनिया एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करती है। अभी हम लोग का जो वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड मतलब हम ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हैं, दिस इज 1 डायमेंशन। हम ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हैं, 2 डायमेंशन। और हम ऐसे ऐसे भी मूव कर सकते हैं, 3 डायमेंशन, XYZ, जिसको कि XYZ से डिनोट करते हैं। सपोज ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग रहता है, 1 डायमेंशनल दुनिया है। बस आगे या पीछे जा सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं। ऊपर नीचे जाना अलाउड नहीं है, बाहर अंदर अलाउड नहीं है। अगर ऐसा होता तो एड्रेस कैसे बताया जाता? एड्रेस
सिर्फ एक वेरिएबल से पता लग जाता अगर पूरी दुनिया एक स्ट्रेट लाइन में रहती। कैसे? एक पिलर गाड़ दिया गया है ना, कहीं पे एक रेफरेंस के लिए एक खंबा लगा दिए या पत्थर रख दिए, कुछ भी, और हम लोग बोले कि ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, लेट्स कॉल इट ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, इस रेफरेंस को हम लोग क्या बोल दिए? ओरिजिन। अब जिस भी यूनिट में हम लोग डिस्टेंस नापते होंगे, कोई यहां पर है 5 पर, तो कोई अगर ये बोलता है, जैसे इधर है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इस तरह से चल रहा है। अगर कोई ये बोलता है कि मेरा लोकेशन 5 है, मतलब पता चल गया, खाली एक वेरिएबल बताना है कि एक नंबर बता देगा कि मेरा जो घर है वो 5 पर है या हम 5 पर खड़े हैं, इसका मतलब 5 किलोमीटर या 5 मीटर, जो भी हम लोग यहाँ यूनिट लेंगे, 5 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, इधर हम लोग प्लस ले रहे हैं और इस तरफ माइनस ले रहे हैं। ये खंबा जिस तरफ गड़ा हुआ है जो ओरिजिन है, उसके राइट साइड में प्लस और उसके लेफ्ट साइड में माइनस। तो कोई खाली इतना बोल देना कि 5 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट भी बोलने का जरूरत नहीं है, प्लस से काम चल गया। जैसे कोई ऐसा बोल देगा कि मेरा जो लोकेशन है वो तो -3 है ना। अब अगर 1 डायमेंशनल दुनिया होता तो लोग ऐसे अपना एड्रेस बता देते, अरे 5 पे पहुंचा देना, अरे -3 पे। जैसे वो कभी ढाबे वाबे में जाओगे ना, मूवी में भी देखे होगे, तो बोले अरे 2 नंबर पे पानी मार, उस पे 4 नंबर पे कपड़ा मार, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही वो समझ गया, वो उधर से वो होटल का मालिक बोला 2 नंबर पे कपड़ा मार, तो 2 नंबर टेबल एक फिक्स है, पता है कि कहाँ कपड़ा मारना है, कहाँ पानी देना है, ठीक है। वैसे ही अगर 1 डायमेंशनल दुनिया होता ना, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे होते, अरे 5 पर मिलते हैं, अरे -3 पे मेरा घर है, अरे वो -2 पर खड़ा है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर x = 5 पर मिलते हैं, मतलब जो भी रेफरेंस है ना, पूरी दुनिया जानती है कि ये रेफरेंस है, इससे 5 यूनिट टुवर्ड्स राइट मिलते हैं। या फिर -3 है तो इससे 3 यूनिट्स, माइनस का मतलब है लेफ्ट, प्लस का मतलब है राइट। यहां पर इस रेफरेंस में कोई इधर माइनस या उधर भी प्लस ले सकता है ना, जैसे वो अपनी मर्जी है। इस दुनिया के लोगों ने ऐसा ही लिया है, तो ये इसका मतलब हुआ। तो एक उससे काम चल गया, एक कोऑर्डिनेट से। अब सोचो, दुनिया 1 डायमेंशनल नहीं है, दुनिया 2D में है, मतलब खाली ऐसे आगे पीछे ही नहीं हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हुआ जा सकता है। कैसे? इस प्रकार, ये x, ये y, तो अब इधर इधर राइट लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं और ऐसे ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो अब अगर किसी का कोऑर्डिनेट बताना है, फिर से एक जगह ये ओरिजिन हो गया। अब अपना एड्रेस एग्जैक्टली बताने के लिए 2 वेरिएबल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, एक x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट। मतलब अगर हम बोलते हैं कि मेरा पोजीशन या किसी भी पॉइंट का पोजीशन 2,3 है, अगर ये बोला जाता है, इसका मतलब ये हुआ 2,3 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट था ना, बल्कि हम लोग 2,3 पे मिलते हैं, ऐसा हम लोग बोल दिए। और दुनिया 2 डायमेंशनल है, ऐसे राइट लेफ्ट भी ऐसे कहीं भी जा सकते हैं, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, यहां चलो चाहे यहां चलो, यहां चलो। ऊपर नीचे जाना पॉसिबल है, राइट लेफ्ट जाना पॉसिबल है, लेकिन बाहर और अंदर करना पॉसिबल नहीं है, 2D दुनिया है। तो अब यहां से 2,3 है, मतलब पहले x डायरेक्शन में अपने रेफरेंस से स्टार्ट होते हुए पहले 2 यूनिट्स लेफ्ट चलो और 3 यूनिट्स लेफ्ट, मतलब +2 है ना, तो पहले पॉजिटिव x में 2 चलो और फिर पॉजिटिव y में 3 चलो, तो तुम वहां पहुंच जाओगे। या कोई ऐसा भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि पहले यही 2,3 है तो पहले हम रेफरेंस पॉइंट से y डायरेक्शन में कितना चलना था 3, तो पहले हम y में चल लिए, y में चल लिए 3 और फिर x में चल लिए 2, तब भी हम वहीं पहुंचेंगे।
तो अगर मेरा कोऑर्डिनेट 2,3 है या -1,5 है, -1,5 है मतलब पहले x में चलो -1 और फिर y में चलो 5, -2, -3 तो -2 और -3। तो अगर दो वेरिएबल है, ठीक है, तो मतलब अगर 2D में बात कर रहे हैं तो दो वेरिएबल से हम पोजीशन बता सकते हैं, x, y, और इसी को कई बार हम लोग ऐसे पोजीशन वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। 2, y इसका पोजीशन है और 2i कैप प्लस 3j कैप इसका पोजीशन वेक्टर है। मतलब ओरिजिन पे खड़ा होके कोई इशारा करेगा कि देखो ये रहा पॉइंट, दिस इज आर वेक्टर, जिसपे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ अगर दुनिया 2D होती, लेकिन दुनिया ना 1D है ना 2D है, दुनिया तो 3 डायमेंशनल है। तो अगर 3 डायमेंशनल है तो अब किसी का पोजीशन बताने के लिए 3 वेरिएबल को इंक्लूड करना पड़ेगा, x, y और z। और x, y और z, बस ये 3 मैक्सिमम 3 वेरिएबल, इस 3 वेरिएबल को लेके हम पूरे दुनिया में किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। ये x, ये y और प्लेन से बाहर की तरफ z, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये जो z इधर दिख रहा है इसका मतलब ये ऐसे है, प्लेन से बाहर z एक्सिस। अब कोई बोलता है कि मेरा कोऑर्डिनेट, मेरा पोजीशन 1, 2, 3 है, इसका मतलब ये है कि पहले आप x में चलिए 1, पहले का मतलब जरूरी नहीं कि पहले, कोई पहले y में भी चल सकता है, पहले z में भी चल सकता है, जैसे मर्जी हो। तो x में चले 1, फिर y में कितना चलिए 2, और फिर z में 3, पॉजिटिव z बाहर की तरफ है 3, 1, 2, 3, ये रहा पॉइंट हवा में। 1, 2, -3 तो बोर्ड के अंदर उधर वाले दीवार की तरफ मिलते थे हम लोग, ठीक है। तो अब ऐसे भी अलाउड है जाना, ऊपर नीचे भी अलाउड है, और अंदर बाहर करना भी अलाउड है, इस तरह से। तो अब पूरे स्पेस में किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, x, y, z। तो जैसे जब हम लोग किसी का कोऑर्डिनेट बता रहे हैं 1, 2, 3, तो वो हम उसका पोजीशन बता रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? ये सारा काउंटिंग एक रेफरेंस के टर्म्स में बात चल रहा है, उसी रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मतलब कि ये पत्थर रख दिया गया, सारा काउंटिंग यहां से होगा। एक यूनिट किससे? तो ओरिजिन से 1 मीटर, फिर इधर 2 चले, फिर 3 चले। तो सारा जो जर्नी स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? हमेशा ओरिजिन से। तो ये मतलब हुआ पोजीशन का। तो अब जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट बताते हैं, हम बोलेंगे 2, 3, तो हम खाली XY प्लेन में बात कर रहे हैं 2D में। Z नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 0 है। 2, 3 तो 2, 3, 0। Z नहीं बोला तो 0। जो भी कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा है बाय डिफॉल्ट 0 है। तो हम कोऑर्डिनेट बता देंगे तो हम पोजीशन बता देंगे। तो भाई ये तो हो गया पोजीशन, ठीक है। साइंस में पोजीशन लिखने का तरीका है कोऑर्डिनेट्स या फिर पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स या फिर पोजीशन वेक्टर, उसके थ्रू हम लोग पोजीशन या लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। मोशन के डेफिनेशन में था चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। पोजीशन तो आ गया, अब बात आता है कि टाइम क्या है, ठीक है। तो अगर हम तुमको बोले कि डिफाइन टाइम, है ना, टाइम का डेफिनेशन दे दो, और ये ओपन बुक क्वेश्चन है, तुम चाहो तो बुक खोल लो, ओपन मोबाइल क्वेश्चन भी है, ओपन गूगल क्वेश्चन है। तुम चाहो तो टाइम का डेफिनेशन गूगल से सर्च करके हमको बता दो, ठीक है। खोज के देखो, मन में सोच के भी देखो, पहले सोचो फिर खोजो। तो सोच के और खोज के आ गए, क्या मिला? कुछ नहीं। अगर हम तुमको बोले टाइम को डिफाइन कर दो, तो तुम टाइम को डिफाइन करने के लिए बहुत कुछ सोचोगे कि टाइम क्या है। तो कई लोग टाइम मतलब
जो घड़ी चल रहा है घड़ी को देखने लग गए कि ये टाइम है, या टाइम मतलब जनरली हम लोग इंटरवल का बात करने लग जाते हैं कि इतने यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, कि सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से शाम तक वो क्या है, वो एक इंटरवल ऑफ टाइम है। ये तो टाइम का एक गैप हो गया। टाइम क्या है ना, तो अगर हम तुमको बोलेंगे टाइम क्या है डिफाइन करो, तो तुम बहुत सोच लेना, गूगल पे भी देख लिए, कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला आज तक कुछ, है ना। टाइम को बहुत लोगों ने डिफाइन करने का कोशिश किया कि व्हाट इज टाइम, टिल डेट कोई सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन नहीं, इसको सुन के मजा आ जाए कि हाँ ये हुआ ना बात, इसको टाइम बोलते हैं। जैसे पोजीशन, एग्जैक्टली बात किया जा सकता है कि पोजीशन क्या है, सुन के मजा भी आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अगर तुमको बोले कि टाइम क्या है, तो तुमको पता है टाइम क्या है। इंपॉर्टेंट बात ये ना कि अंदर पता है टाइम क्या है, लेकिन डिफाइन नहीं कर पाओगे व्हाट इज टाइम, है ना। फील है, फील बाहर नहीं आ पा रहा है, शब्दों में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोगों ने टाइम डिफाइन करने की कोशिश किया, तो जब कुछ नहीं है तब जो है वो टाइम है। फिलोसॉफिकल बात इधर उधर के लोगों ने बात की, बड़े बड़े लोगों ने, है ना। लोगों ने मान भी लिया कि ठीक है, बोल रहे होंगे तो होंगे। बड़े बड़े लोगों ने कहा, एरिस्टोटल और उस टाइप के लोग, जो फिलोसोफर प्लस साइंस दोनों इन्हीं के हाथों में हुआ करता था एक टाइम पे, तो ये लोग जो बोल देते थे लोग मान लेते थे। तो ऐसे में किसी ने कोई ऐसा डेफिनेशन दिया टाइम का कि जब कुछ नहीं है तब जो है उसे टाइम कहते हैं। ना किसी को समझ में आया, ना इसका कोई सेंस बनता है, ठीक है। फिर लोगों के बाद दिमाग में एक बात आया कि क्या है ना, जो हम लोग इतने टाइम से टाइम के डेफिनेशन के पीछे पड़े हुए हैं, हमको मतलब ही नहीं है टाइम क्या है ना। क्योंकि हम सबको फील है कि टाइम क्या है। टाइम हम सब लोग फील कर सकते हैं वर्ड्स में। जब पूरी दुनिया का हर एक व्यक्ति और जो भी बच्चा पैदा होगा ना, पैदा होते कुछ समय के अंदर ही उसको अपने एनवायरनमेंट से ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज टाइम। तो हमको उससे कंसर्न ही नहीं है कि व्हाट इज टाइम, हमको इस बात से मतलब है कि हाउ टू मेजर टाइम, है ना। टाइम को नापा कैसे जाए। तो टाइम को नापने के लिए जब नापने का बारी आया, तो फिर सोचा गया कि टाइम को अगर नापना है तो हमको कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो रिपीटेटिव हो, जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता हो। ऐसा कोई मोशन मिल जाए तो हम लोग उसके हिसाब से टाइम डिफाइन कर देंगे। और जितना भी टाइम, जब भी ऐसे टाइम डिफाइन किया जा रहा है आज तक, वो एक रिपीटेटिव मोशन को लेकर ही टाइम बनाया जा रहा है। जैसे जब अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो हम लोग बोलते हैं 1 डे कंप्लीट हो गया, दिस इज ड्यूरेशन ऑफ 1 डे। अगर अर्थ सन के अराउंड एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर ली, तो दिस इज ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो ऐसा और भी बहुत कुछ है ना, मतलब इसी तरह से, या कोई चीज सर्कल में घूम रहा है ना, कांस्टेंट रेट से घूम रहा है, हर बार वो सेम चक्कर, हर बार वो सेम टाइम लेता है, तो हम लोग उसको भी यूनिट बना सकते हैं कि जब ये एक चक्कर काटेगा ना, तो इस एक चक्कर काटने में लगने वाला समय अंतराल, लगने वाला टाइम इंटरवल को हम 1 यूनिट ऑफ टाइम मान लेंगे। तो ऐसे कुछ भी है ना, किसी भी तरीके से, किसी भी ऐसा रिपीटेटिव मोशन से टाइम को मेजर किया जा सकता है, और ऐसे ही मेजर किया तो हमको अब पता चल गया कि व्हाट इज पोजीशन, हमको पता चल गया कि व्हाट इज टाइम। तो अब हम मोशन को समझ सकते हैं कि मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। अगर किसी का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है तो मोशन हुआ है। मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल यहां था और कुछ समय बाद वो यहां दिखा, ठीक है, यहां से किसी और पोजीशन पे, उसका स्पेस में लोकेशन चेंज हो गया, तो पोजीशन बदला समय बदलने के साथ में, इसका मतलब उस पार्टिकल का मोशन हुआ है, ठीक है। वो पार्टिकल अपना लोकेशन समय के साथ चेंज कर लिया, मतलब मोशन हुआ है। अच्छा, जैसे यहां है, पॉइंट ए पर है, कुछ देर बाद पॉइंट बी पर मिला, तो अब कैसे भी गया होगा, इधर से उधर सीधा भी घूमते हुए, जैसे भी गया, पॉइंट बी पर पहुंचा, तो समय बदला, समय बदलने के साथ पोजीशन बदला, तो मोशन हुआ है।
अब मेरा तुमसे एक सवाल, मान लो ये ए से घूमा, ए से चला और घूमते घूमते फिर वापस ए पर पहुंच गया, ठीक है। अब तुम अभी देखे कुछ t1 टाइम था, कुछ देर घूमने के बाद t2 टाइम पर ये वापस वहीं पहुंच गया, वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या मोशन हुआ है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मोशन हुआ है या मोशन नहीं हुआ है? अगर तुम्हारा जवाब है मोशन हुआ है, अगर तुम्हारा जवाब है कि मोशन हुआ है, तो तुम सही हो। कैसे? वो ऐसे, वापस इनिशियल पोजीशन में आने का मतलब, कोई बोलेगा सर पोजीशन कहां बदला? पोजीशन तो बदला ही नहीं। पोजीशन बदला ये नहीं होता है कि तुम 1 घंटे बाद देखो या एक मिनट या 1 सेकंड बाद देख रहे हो। अगर वो अपनी जगह से हिल भी गया, हमको खाली फाइनल पोजीशन से मतलब नहीं है, वो यहां से घूमते हुए यहां तक आया ना, तो उसका पोजीशन लगातार बदल रहा था ना। हर छोटे, जैसे हम बोले कि इस टाइम इंटरवल में एक डेल्टा टी टाइम दे दिए, इस टाइम इंटरवल में मोशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस टाइम को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, ठीक है, और हर छोटे इंटरवल में देखो कि वो पार्टिकल अपना जगह चेंज कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अगर उसमें कहीं भी वो अपना जगह चेंज किया है, ये घूम फिर के वापस भले ही यहां आ गया हो, लेकिन इस बीच में तो इसका पोजीशन कई बार चेंज हुआ है ना, तो मोशन हुआ है। समय के साथ पोजीशन, फाइनल पोजीशन वापस इनिशियल के बराबर हो गया, तो वो एक अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मोशन नहीं हुआ है। इस टाइम इंटरवल में तो ये अपना पोजीशन कई बार चेंज किया है, और अगर एक बार भी चेंज हो गया, कई बार तो छोड़ दो, पोजीशन अगर चेंज हुआ है ना, तो मोशन हुआ है। तो जो भी इंटरवल है, अगर तुमको देखो डेल्टा टी टाइम इंटरवल का बात करें, मान लो ये 5 सेकंड है, इस दौरान मोशन हुआ है कि नहीं हुआ है? फ्रॉम 0 to 5 सेकंड मोशन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अगर 0 सेकंड पे और 5 सेकंड पे वो सेम ही जगह दिखता है, नहीं, अगर अलग अलग जगह दिखता है, 0 पे अलग जगह और 5 पे अलग जगह है, तो पक्का है कि मोशन हुआ है। लेकिन अगर 0 पे जहां है, 5 पर भी 5 सेकंड बाद भी अगर उसी जगह पर मिला, तुम उस दौरान देखे ही नहीं बीच में कि क्या हुआ। इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम पर अगर वो सेम जगह पर मिला, और फिर तुमसे कोई पूछे कि मोशन हुआ है कि नहीं हुआ, तो फिर जवाब है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं है 5 सेकंड के बीच में हुआ क्या। फिर हम लोग अपना सीसीटीवी ऑन करके देखेंगे कि वो पार्टिकल कर क्या रहा था। इनिशियल और फाइनल अलग अलग है, तब तो पक्का है मोशन हुआ है, लेकिन इनिशियल फाइनल सेम हो गया, तो फिर हम लोग तो बीच में देखे ही नहीं क्या हुआ। फिर हम सीसीटीवी ऑन किए और देखे कि वो क्या कर रहा था। अगर वो पूरे 5 सेकंड के दौरान यहीं पड़ा हुआ था, अपनी जगह से हिला तक नहीं, और इस तरीके से इनिशियल और फाइनल सेम हुआ है, देन देयर इज नो मोशन। लेकिन वो दौड़ा भागा, पूरा दुनिया इधर उधर घूम लिया, और फिर जब टाइम कंप्लीट होने वाला था तो फिर से यहां आकर बैठ गया। अगर इस तरह हुआ है, इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ उसका पोजीशन बदल रहा था, मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि मोशन हुआ है, ठीक है, मोशन हुआ है। तो ये हो गया मोशन का डेफिनेशन। क्या? चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, इसी को कहा जाता है मोशन। तो यहां से अपने चैप्टर का शुरुआत होता है ना, काइनेमेटिक्स का शुरुआत हो चुका है। हम लोग मोशन को समझ चुके हैं कि मोशन क्या होता है।